हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आए हैं हम लोग गोकुल धाम। तो सुबह उठ करके हम लोग और सीधे स्नान करके और गोकुल धाम के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर हम लोग करीब 8 बजे पहुँच गए। और ये है मीराबाई का ये मंदिर है। यहाँ पर वहाँ भजन कीर्तन करती थी मीराबाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं तो यहाँ पर पंडित जी लोग होते हैं जो आपको ऑटो के पास ही रहेंगे और वे ले जाते हैं गाइड करने के लिए। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारे आगे आगे जो चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कैसे कैसे जाना है मंदिर। और गोकुल धाम में बहुत पतली पतली गली है और मंदिर बहुत मतलब अंदर अंदर में है। तो यहाँ पर आने के लिए ये लोग ही ले जाते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि आगे मतलब ऑटो ये सब कुछ नहीं जाता है, बाहर से ही इधर रह जाता है। यहाँ के देख सकते हैं गोकुल की गलियाँ, जहाँ की कान्हा जी पले हैं, बढ़े हैं। और यहाँ के कन कन में कान्हा जी बसे हैं। और यहाँ पर शिव मंदिर है ये। और ये शिव भगवान यहाँ पर आए थे गोकुल में जब कान्हा जी जन्म लिए थे। तो यहाँ पर जो खुशी मनाया जा रहा था वही देखने के लिए यहाँ पर, तो वहाँ पर मंदिर बना है शिव जी का। और अब चलते हैं आगे। तो ये देखिए गोकुल की गलियाँ, जहाँ की कान्हा जी इतने लीलाएं किए हैं, जहाँ पर माखन चुरा चुरा कर खाते थे और तरह तरह की लीलाएं करते थे। यहाँ पर उनका पूरा बचपन बीता है, तो आज भी लग रहा है उसी तरह। तो यहाँ पर ये देखिए नंद बाबा का घर, नंद यशोदा भवन लिखा हुआ भी है। भगवान स्वयं 11 वर्ष बाद में मंदिर तो आपके गाँव में भी, घर में भी सब जगह मंदिर है, मथुरा में बड़ी मंदिर है, लेकिन भगवान का घर पूरे संसार में एक ही जगह, वो है नंद बाबा का घर, नंद बाबा की। तो ये है नंद बाबा और यशोदा मैया का घर और एक कान्हा जी का घर, जहाँ की पूरा बचपन गुजारे हैं। और यशोदा मैया को इतना परेशान करते थे ये कान्हा जी, तो आज भी पूरा उसी तरह से है जैसा कि मतलब पहले ज़माने में घर होता था। पूरा घर पुराना है और चारों तरफ है, मतलब अभी देख सकते हैं कमरा बना हुआ है इधर। और इस कमरे में यहाँ पर बधाई का घर बता रहे थे कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ पर आकर मन्नत मानते हैं और ये गाय के गोबर का बनाते हैं स्वास्तिक। तो इधर देखिए इस तरह से यहाँ पर मूर्ति भी बना हुआ है, जो वे किए हैं उन सब का यहाँ पर फोटो और मूर्ति बना हुआ है। और आगे में अंदर में नहीं ले जाना है मोबाइल फ़ोन, तो बाहर से जो मतलब तस्वीर था वो सब मैं आप सबको दिखा रही हूँ, बाहर से जो मैं ब्लॉग बनाई थी। तो और नंद बाबा का घर देख करके लगा कि वाकई में यहाँ पर कान्हा जी पले बढ़े हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके। उनका घर जो था एक पुराना घर है और अभी भी उसी तरह का है। और फिर हम लोग रोहिणी माता का घर देखे, जहाँ पर कि बलराम जी पले बढ़े हैं। गोकुल धाम के बाद हम लोग कहीं नहीं गए फिर, और हम लोग रिटर्न हो गए तो दिल्ली वापस आ कर के। और इसके बाद हम लोग को दिल्ली से ही ट्रेन था, तो यहाँ पर दिल्ली में हम लोग करीब 9 बजे ट्रेन पकड़े थे और ये मैं शाम के 4 बजे हम लोग बैठ कर कुछ खा रहे थे ट्रेन में। और ऐसा था कि ट्रेन में खाना तो खाने का इच्छा नहीं करता है ट्रेन का खाना, लेकिन फिर भी आज जैसे हम लोग ट्रेन का ही खाना का ऑर्डर किए। हम लोग कानपुर का वेट कर रहे थे कि कानपुर आएगी तो हम लोग खाना लेंगे बाहर से, लेकिन कानपुर से होकर के नहीं आई, वो के साइड से शायद गोविंदपुरी जो बोलते हैं उधर से ट्रेन निकल गई। तो नाइट का खाना खा करके और फिर हम लोग थोड़ा वीडियो में शूट की। और इस बार जो ट्रिप था तो इसमें स्लीपर, एसी और जनरल ये सब का मतलब हम लोग आनंद लिए। मथुरा से दिल्ली जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुआ था जनरल में। फ्रेंड्स, मथुरा वृंदावन हम लोग घूमे और काफ़ी इंजॉय किए वहाँ जा कर के। और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, इस वजह से कुछ परेशानी भी हुआ। तो मैं आप सबके साथ कुछ मथुरा वृंदावन जाने के लिए एक गाइडलाइन कहिए शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो देखते हैं और जिन्हें मथुरा वृंदावन जाने की इच्छा है या जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। और जो गए हैं मथुरा वृंदावन उनके लिए ये वीडियो कोई खास नहीं है। तो जो परेशानी हम लोग को हुआ और एक मिस्टेक की वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा और इसके चलते हम लोग सब जगह घूम भी नहीं पाए, तो आप सब ना करें।
तो मथुरा वृंदावन घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 1 दिन में आप सिर्फ वृंदावन घूम सकते हैं और 2 दिन में आप सब जगह घूम लेंगे। मथुरा, वृंदावन, गोकुल धाम, बरसाना, ये सभी जगह आप घूम सकते हैं। तो हम लोग जो मिस्टेक किए उसकी वजह से चारों तरफ नहीं घूम पाए। तो गलती क्या किए थे हम लोग कि मथुरा में हम लोग रूम लिए और मथुरा में बहुत आसानी से रूम मिल जाता है। तो मथुरा में जाएँ तो मथुरा में ही रूम लें। ऐसा नहीं है कि आपको वृंदावन में नहीं मिलेगा, वृंदावन में भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर महंगा मिलेगा आपको। वहाँ 3000 से नीचे आपको रूम नहीं मिलेगा और मथुरा में आपको 1500 में एक रूम मिल जाएगा सिंगल बेड का, और डबल का भी मिलेगा, डबल बेड का भी मिल जाएगा एसी वाला रूम। और फैमिली के साथ हैं तो आप मथुरा में ही रहें। और वृंदावन में तो बहुत सा आश्रम भी है और मतलब बहुत सा वहाँ भी है, लेकिन जिनके पास पैसा है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन बाहर में जाने के बाद मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ले मथुरा में आसानी से आपको रूम मिल जाएगा और वहाँ पर ले। और हम लोग क्या गलती किए थे कि हम लोग मथुरा में रूम तो लिए, लेकिन हम लोग उसका सुबह में हम लोग मथुरा घूम करके शाम को लिए थे और सुबह हम लोग चेकआउट कर दिए। 10 बजे हम लोग निकल गए वृंदावन और सोचे कि वृंदावन में ही रूम लेकर के और वहाँ रहेंगे। लेकिन वृंदावन में इतना मतलब महंगा रूम होता है और मतलब आश्रम भी जो है वहाँ भी बिना पैसे का नहीं होता है। तो इतना मतलब हम लोग को दिक्कत हो गया, क्योंकि सामान तो सबका हो पास था, एक बैग तो सबके थे और सामान लेकर आप कहीं घूम नहीं सकेंगे। तो इस तरह से दिक्कत होने लगा कि सामान देखने के लिए भी कोई रहे। तो फैमिली के साथ अगर जा रहे हैं तो आप मथुरा में ही रहें। और जो हम लोग गलती कर दिए उसके बाद फिर हम लोग को कहीं भी घूमने जाना था तो टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था एक मंदिर पर। तो इस वजह से वहाँ पर हम लोग घूम नहीं सके, प्रेम मंदिर हम लोग का छूट गया। और जो बांके बिहारी और जो मंदिर होते हैं वहाँ पर तो 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, उसके बाद नाइट में खुलते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर टाइम का भी है मैनेजमेंट करना कि आप सब जगह घूम ले, क्योंकि मंदिर तो नाइट में भी 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और फिर 12 बजे के बाद भी बंद हो जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पर जो चेकआउट कर दिए और फिर हम लोग को रूम नहीं मिला और हम लोग फिर वापस नाइट में मथुरा आए और फिर मथुरा आकर के और फिर हम लोग यहाँ पर रूम लिए। तो मथुरा में आसानी से रूम मिल जाता है, तो मिल गया। खैर जो जिस होटल में हम लोग थे जहाँ पर, तो वही फिर हम लोग को दूसरे जगह दिलवाया और वहाँ पर रहने के बाद फिर हम लोग सुबह गोकुल धाम गए और इसके बाद 12 बजे चेकआउट की। तो 2 दिन तो हम लोग को देना ही पड़ा, मतलब लेना ही पड़ा रूम, और बेवजह का हम लोग सामान लेकर के इधर उधर होते रहे। तो अगर फ्री रहेंगे आप तो अधिक जगह पर देखेंगे, क्योंकि वृंदावन में बहुत मतलब अच्छा मंदिर है और हम लोग तो कई जगह जो नहीं जा सके। तो ये वीडियो खास मैं आप सबके लिए बना रही हूँ कि जो मथुरा वृंदावन नहीं गए हैं और जाना चाहते हैं तो वो मथुरा में 2 दिन के लिए ले लें आराम से, और इसके बाद 2 दिन में आप घूम लेंगे और वृंदावन घूम लेंगे, गोकुल धाम घूम लेंगे, बरसाना घूम लेंगे, और जहाँ जहाँ है 2 दिन में आप आसानी से घूम लेंगे फ्री होकर के। और हमारी जैसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को तो 2 दिन रूम भी लेना पड़ गया, बेवजह का परेशानी भी झेलना पड़ गया और साथ में घूम भी नहीं सके चारों तरफ। तो प्रेम मंदिर जो नहीं जा सके उसके लिए अफसोस लगा रहा कि ये प्रेम मंदिर नहीं गए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।